Hello students, this is the third part of the lesson, people as a resource from economics section. So in this video we'll start with the unemployment. Unemployment exists when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसी स्थिति जब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है. The workforce include all people from the age of 15 years to 59 years. So this is the age span in which people are working, 15 to 59 years. तो इसको वर्किंग एज कहा जाता है, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को या इस पर्टिकुलर ग्रुप को. पीपल एंड एल्डरली पीपल, children and elderly people 16 years and over are not included in the workforce, so are not be considered as unemployed. तो बच्चों को और बड़े लोगों को जो 60 साल से ज़्यादा है उसमें वर्क फोर्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड भी हम जो है कंसिडर नहीं करेंगे. तो 15 से लेकर के 59 के एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनमें कितने लोगों को काम मिल रहा है उससे हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट का पता लगाते हैं. नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और In case of India, there is unemployment in both rural and urban areas. In rural areas, there is a seasonal and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment. So there are three types of unemployment. First one is seasonal, second one is disguised, third one is educated employment. So ये दो जो हैं ये रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हम देख सकते हैं अर्बन एरियाज़ में. सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है देख लेते हैं. इट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. एग्जांपल, पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, डिफरेंट सीजन होते हैं, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न होता है. 3 उसमें फसल का हमने देखा था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि रबी, खरीफ एंड जायद 3 तरह की फसल होती हैं. वो उनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, टाइम होता है, तो उस सीज़न में वो लोगों को काम मिलता है, बाकी सीज़न में नहीं मिलता है. तो ये हो गया हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार जब बेरोजगारी होती है. सेकंड है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसको हिंदी में बड़ा अजीब सा वर्ड है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है. तो उसको इतना नहीं फोकस करते हुए सिर्फ मीनिंग समझेंगे. When all the people appear to be employed but the work requires less number of person, the unemployment is disguised. तो ये उस तरह की बेरोजगारी है जिसमें लोग तो ऐसा लगेगा कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्क है, जितना काम है उससे ज़्यादा नंबर में लोग जो है काम कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल के लिए इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे कि मान लीजिए किसी खेत में जो है सिर्फ 2 लोगों का काम है, लेकिन उस खेत में जो है 6 लोग काम कर रहे हैं. तो जो 4 लोग काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो हमारे होंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग. यानी कि ऐसे लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं. तो लग तो ऐसा रहा है जैसे कि सभी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है. अब इसको इस पैराग्राफ के थ्रू समझते हैं. व्हेन ऑल द पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लगेगा कि सब काम कर रहे हैं, बट द वर्क रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सन. लेकिन काम जो है काम में कम लोगों की ज़रूरत है. For example, small farmers' entire family is working on his plot, although all may not be required to do so. तो एक स्मॉल फार्मर जो है, छोटा किसान, उसकी पूरी फैमिली काम में लगी हुई है, खेत में छोटे प्लॉट में लगी हुई है, लेकिन काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग काम करें. तो ये इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इन अर्बन एरियाज मैनी यंग पीपल विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब. अर्बन एरियाज़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12वीं कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, बट फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है. दिस सिचुएशन लीड्स टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स. ये इसलिए होता है जब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नंबर ऑफ वर्कर्स, मैन पावर ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत नहीं लेकिन उससे भी ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इसके वर्क के जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन वर्कर कम है, उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड स्किल्स और एजुकेशन वाले. तो ये होगा हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं.
Unemployment has harmful impact on the overall growth of the economy. Increase in unemployment is an indicator of depressed economy. जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे उतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड इकोनॉमी होगी. इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड. तो रिसोर्सेज को वेस्ट भी करता है ये. अनएम्प्लॉय होंगे तो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कंडक्ट हो पाएंगी. अब इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो पॉइंट्स में दिए गए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरा अनएम्प्लॉयमेंट वाला. इस पे से क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट. CBSE में 9th क्लास के पेपर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से लर्न करेंगे. अब इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है वो देखते हैं. Unemployment leads to the wastage of manpower resources. People who can be an asset for an economy turn into a liability. तो जो लोग काम कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, एक एसेट है, वही टर्न होके बदल के लाइबिलिटी बन जाते हैं, एक तरह से बोझ बन जाते हैं. फीलिंग ऑफ होपलेसनेस डिस्पेयर अकर्स अमंग द यूथ. तो यूथ में जो होपलेसनेस हो जाती है, एक उम्मीद नहीं रहती उन्हें कि कोई जॉब मिलेगी. इससे पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है. सो होपलेसनेस, नाउम्मीदी और डिस्पेयर, यानी कि डिस्पेयर होता है जब परेशान हो जाना या मानसिक रूप से हम जो है हिम्मत हार हो जाना. डिस्पेयर हिम्मत हार हो जाता है. होपलेसनेस और डिस्पेयर एक जैसी चीज़ है. Inability of educated people willing to work find gainful employment implies a great social waste. तो इनेबिलिटी है कि हम एबल नहीं है वर्क करने के, हम चाहते हैं लेकिन हम वर्क हमें मिलता नहीं है, जिससे सोशल वेस्ट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. इकोनॉमी पे ज़्यादा दबाव डलता है क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं. एग्जांपल देखिए, काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम यूज़ तो कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज. जैसे कि मान लीजिए हमें फूड ग्रेन तो चाहिए, खाने के लिए चाहिए. काम करेंगे नहीं, सिर्फ खाते जाएंगे, है ना. रिसोर्सेज डेवलप नहीं करेंगे लेकिन रिसोर्सेज का यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा. तो इकोनॉमी पे ओवरलोड आता है. दैट डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है. अब फैमिली में 5 मेंबर हैं, 2 के पास जॉब है और 3 के पास नहीं है, लेकिन 3 जो है काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम करने के लिए जॉब नहीं है. तो वो 3 भी उन 2 लोग पे डिपेंडेंट हो जाएंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड. क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाएगी डेफिनेटली. एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हेल्थ पे नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन नहीं जी पाएंगे, अपने जो है एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे. अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा रहन सहन, अच्छे रिसोर्सेज को यूज़ करना, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना, सब वेस्ट हो जाता है. देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस, राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द सोशल स्कूल सिस्टम. तो हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन करेगा, विड्रॉल बढ़ेगा स्कूल से, है ना. रिटेंशन नहीं रह पाएगी स्कूल में, जब पैसा ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे. तो ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के इफ़ेक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी पे. नेक्स्ट है लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. कौन से सेक्टर इकोनॉमी के जो लेबर को रखते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सबसे ज़्यादा काम अगर लेबर होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है. बट एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड. लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया है, कम हो गया है क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लोगों की काम करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं. द सरप्लस पीपल हैव मूव टू वर्क इन द सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर. जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो मूव कर चुके हैं सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लेबर इन द सेकेंडरी सेक्टर. तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग काम, छोटे स्तर पर जब कोई भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर एमर्जिंग इन द टर्शरी सेक्टर. नई अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं, अवसर बढ़ रहे हैं टर्शरी सेक्टर में, जैसे कि IT, बायोटेक्नोलॉजी, कॉल सेंटर्स एंड अदर सर्विसेज एरियाज़. तो इस तरह से ये एब्जॉर्बिंग यानी कौन कौन से सेक्टर्स में लेबर जो है इंडल्ज्ड है, ये इस पैराग्राफ में दिया गया था. लेसन ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. इकोनॉमिक्स का पहला लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो बाकी का जो रह गया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा. बाकी मैं समझा चुका हूँ, नहीं भी समझ में आएगा तो भी मैं आपको जो है बाद में समझा दूंगा.